चैट बॉक्स ओपन है एंड कैमरा भी ऑन है, तो कैसे भी करके आप रिप्लाई कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा। जिनका कैमरा ऑफ है वो ऑन कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। स्टार्ट करें सेशन को बिना लेट किए हुए। ठीक है, सो बहुत सारी गर्ल्स एंड हाउसवाइफ दिख रही है फ्रंट पे। बॉयज तो बहुत कम दिख रहे हैं। बॉयज सब कैमरे के पीछे हैं क्या? आ जाइए, आप लोग भी सामने आ जाइए। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑलमोस्ट पर्सन जानते होंगे, जो नहीं जानते बता देती हूँ। कोमल नाम है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बस आप ही की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया, देखा, समझा, अच्छा लगा, सारा कुछ क्लियर हो गया। देन इस बिजनेस में लेवल भी किया असिस्टेंट सुपरवाइजर, और उसका नेक्स्ट लेवल भी किया एंड अगेन मेहनत कर रही हूँ एंड वेरी सून अगला लेवल भी हो जाएगा। ठीक है, सो अभी राइट नाउ तो एज अ हाउस वाइफ रन कर रही हूँ मैं, और काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और आपने टॉपिक देखा होगा आज का टॉपिक, तो टॉपिक से आपको समझ में आया होगा। अब जो जो प्रॉब्लम मेरे को आती है सेम प्रॉब्लम आपको भी आती ही होगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम क्लोजिंग करते हैं। बट आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे चैट पे बताओ, ताकि मैं उस चीज का रिप्लाई कर पाऊंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम कहते हैं नहीं कि चैलेंजेस, इसे प्रॉब्लम नहीं कहते, चैलेंज कहते हैं। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आते हैं जो कि लाइक बड़े बड़े सपने लेके आ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं घर लेना है, गाड़ी लेना है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, है ना। फिर जब हम कॉलिंग करने बैठते हैं, नो 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 सुनते ही फिर सब धीरे 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 डाउन होता चला जाता है। होता है ना कई लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसे होता है, रोज होता है, अप भी जाता है डाउन भी जाता है। ये बिजनेस है, ये चलता ही रहेगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है हमारे सामने वो आता है नो। नो का मतलब आप जानते ही हो, है ना। मुझे एक बार मैसेज पे बताओ, आप लोग यहाँ पे किस पर्पज से आए हो? आपका रीजन क्या है? जो भी आपका रीजन है या ड्रीम है जिसे कहते हैं, चैट पे लिख के बताओ। 1 मिनट के अंदर फटाफट से आप बताइए आपका रीजन क्या है। मेरा रीजन है यहाँ पे आने का, इंडिपेंडेंट रहना। एज अ गर्ल मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मैं किसी से भी लाइक हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ। जो भी मेरे खर्चे हैं, ज्यादा बड़े सपने नहीं है, खुद से ही सब कुछ करूँ, यही मेरा ड्रीम है। आपका क्या है? सिर्फ एक ही पर्सन का रिप्लाई। और लाइफ सेट करना है। लाइफ कैसे सेट होती है सुधीश मौर्य सर? लाइफ कैसे सेट होती है? बहुत तरीके होते हैं लाइफ सेट करने के। आप कैसे करना चाहते हो? टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो बैलेंस है, खुद के लिए स्टैंड कर सके। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है कि यहाँ पे रिजेक्शंस आने के बाद वो ये भूल जाए कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है? कोई ऐसा पर्सन? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मैं लाइक मैरिड नहीं थी, नॉर्मल गर्ल थी, स्टार्ट कर रहा था मैंने। बट एकदम से मेरी लाइफ में चेंजेस आए और शादी हो गई अचानक। मेरा ड्रीम था कि मैनेजर बनने के बाद सब कुछ होगा, बट मैंने हार नहीं माना। कहता ना गिव अप नहीं करना, तो मैंने गिव अप नहीं किया, वापस खड़ी हुई और वापस दोबारा से वर्क को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास 2 डायरी है, 2 डायरीज। एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लर्निंग करते हो, डेट, टाइमिंग और जो भी टॉपिक आप लर्निंग कर रहे हो। यहाँ पे जितने भी हमारे साथ न्यू है, ओल्ड है, आज मैं बेसिक बताऊंगी, वो चीज आप एटलीस्ट फॉलो करो सबसे पहले। ठीक है, 2 डायरी रखो। एक डायरी में आप नॉर्मल लिखो कॉलिंग का, कितना आप रोज कॉलिंग करते हो, डे 1 लिखो उसके ऊपर, और उसके ऊपर डेट डालो, नंबर लिखो जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है,
ये मैं ओनली शेड्यूल बता रही हूँ कि आपको रोज काम करना है कैसे, ठीक है। एक दूसरी डायरी रखनी है आपको, जिसमें आपको जो भी आप लर्निंग करते हो वो लिखो। अब आप दोनों एक ही चीज में मिक्स कर दोगे ना तो खिचड़ी बन जाती है, और खिचड़ी ज्यादा पसंद नहीं होती है, क्यों? तो वो खिचड़ी नहीं बनाना है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, ताकि हमें पता रहेगा कि हम इस डायरी से कितने लोगों को हमने इनवाइट किया है, कितने लोगों को हमने डे 1 दिखा दिया है, फॉलोअप किया है, उस डायरी से हमें याद रहेगा, सबसे पहला। और दूसरी चीज, आप लोग ना अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, जो जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को P1 आता है? P1 पता है आप सभी लोगों को? कंपनी प्रोफाइल। कुछ लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, इन क्वेश्चन के आंसर अगर मैं दूंगी भी तब भी आपकी लाइफ या कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। सो डायरेक्ट मैसेज में ना आप नॉर्मली लर्निंग वाला एटीट्यूड रखो, ऐसे क्वेश्चंस मत रखो जिनसे आप कुछ सीख ना पाओ, और जो लोग हमारे साथ आए हैं सीखने उनका टाइम वेस्ट हो जाए। P1 होता है कंपनी प्रोफाइल। सबसे पहले आप लिख लो डायरी, 2 डायरी होनी चाहिए हमें इस वर्क को करने के लिए, और सबसे बेस्ट हमारा होना चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब समझते हो? ऐसी जगह पे नहीं होने चाहिए कि पीछे मसालों के डब्बे रखे हैं, या पीछे कपड़ों की अलमारियां लगी हुई है, या पीछे कुछ ऐसी चीजें चल रही है जहाँ पे आप एज अ लीडर बनोगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सुनते ही रहोगे, कभी दिन आओगे सामने भी आप ट्रेनिंग दोगे, तो जब आप ट्रेनिंग दोगे तो सोचो आपके पीछे का बैकग्राउंड में हलचल रहेगी या कुछ ऐसी चीजें रहेगी तो सामने आप पे फोकस नहीं जाएगा। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए सिर्फ एक नॉर्मल पर्दा चाहिए, अगर किसी की दीवार भी नॉर्मल है तो वैसे रखो, अदरवाइज पर्दा लगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड बना के रखो। दूसरा डायरी और पेन, ये दूसरी चीज है। एंड तीसरा, जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं ना तो हमें कंपनी प्रोफाइल आनी चाहिए। कंपनी प्रोफाइल के कम से कम 30 पॉइंट आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सडनली किसी को भी अनम्यूट कर दूं ना और पूछूं कि 30 पॉइंट बताओ फॉरएवर के, फॉरएवर कंपनी प्रोफाइल के, मुझे पता है 5-6 में अटक जाओगे, 5-6 ज्यादा 10-15 तक बोल पाओगे बस। तो ये चीज कहाँ से आप सीख सकते हो? यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे लिखो फॉरएवर कंपनी प्रोफाइल, वहां पे आप प्रॉपर वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, पहले उसकी नॉलेज ले लीजिए आप। कई बार क्या होता है हम सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सीनियर है ना, सीनियर अप्रोच कर देंगे, इंटरव्यू कर देंगे, या सीनियर है ट्रेनिंग लगा देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है हम खुद की लर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक्स है जो हमें खुद को क्लियर होना चाहिए, और जितना ज्यादा आप क्लियर रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और पर्सनली ना आप लोग क्या किया करो, जिनकी डायरेक्ट है यानी जिनकी टीम है 1 2 3, वो अपने ना टीम वालों से पूछो कि मुझे बताओ कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ऐसे तो सब बोल देंगे हाँ मुझे आता है, मुझे पता है, मुझे आता है। आप उनसे जब पूछोगे ना तब पता चलेगा कि सच में उन्हें आता भी है या नहीं आता। क्यों? कॉल लगाओ, हाँ जी हाय कैसे हो, क्या चल रहा है, ये होने के बाद आप पूछो उनसे मुझे कम से कम 20 पॉइंट बताओ। फिर देखना भूल जाएंगे वो, और जब वापस आएंगे ना आपके पास तो याद करके आएंगे, ठीक है। जिनके डायरेक्ट है, जिनकी 1 2 3 जितनी भी टीम है उनसे पर्सनली कॉल करके पूछो, और जिनकी नहीं है वो खुद को याद करो, खुद को याद करवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नए हो, अभी आए हो, तो अभी आपकी टीम बनी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट के बारे में, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, न्यूट्रिशन है, एक एक अगर देखा जाए ना 6 से 7 टॉपिक है हमारे प्रोडक्ट नॉलेज पे, और हमें पता है क्या होता है, एलोवेरा जेल, हनी, ज्यादा से ज्यादा क्रीम, थोड़े बहुत कुछ प्रोडक्ट के बारे में पता होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पूछ लिया जाए कि ये है क्या, फिर जीरो हो जाएंगे आप, है ना। कई लोगों को बहुत टाइम हो चुका है, फिर भी अगर उन्हें प्रॉपर वे में पूछा जाए ये स्किन केयर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों ले, तो नहीं पता हो। तो ये जो 7 टॉपिक है ना प्रोडक्ट के बारे में, 12 बजे ट्रेनिंग होती है, अगर आपको नहीं समझ में आता आप वहां पे देखो। स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, न्यूट्रिशन है,
वहां से आप खुद नॉलेज लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे तो बड़ा टाइम हो गया है, 2 महीना 3 महीना, मुझे तो आता है, मेरी तो टीम है, या जो सिंगल है, ये सब छोड़ के पहले लर्निंग कर लो जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं। क्योंकि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना, जब हम कॉलिंग करते हैं, 2CC की क्लोजिंग इन्हीं सब चीजों से होती है, और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। आप सोचो कि कोई आ जाए और जादू बता दे कि हाँ कोमल मैम बता देंगी कि क्लोजिंग कैसे होती है, 2CC धड़ाधड़ होने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें ना पीछे कर देती है। तो हेल्थ के बारे में अच्छे से आप लोग नॉलेज लो, यूट्यूब पे जाओ, फॉरएवर के 7 टाइप्स प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट का थोड़ा 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 नॉलेज ले। डॉक्टर नहीं बनना कि हमें पूरा न्यूट्रिशन पता हो, पर इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसका यूज क्या है, अगर हम सामने वाले पर्सन को देते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, किसी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है आप अपने आप पर्सन को खुद से ट्रेनिंग करो। जो आपका बिगिनर आता है ना, एक टाइम बना लो 7 बजे का, शाम का ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि 12 बजे कोई कॉलेज में होता है, 4 बजे कोई आ रहा होता है, तो 7:15 ये टाइम बेस्ट होता है। कोई जॉब करता भी होगा ना, 6 बजे 7 बजे छुट्टी हो जाती है, आप खुद से पर्सनल 7:15 पे 3 दिन उस पर्सन को लगातार दे दो, खुद से। कोई सीनियर नहीं कि सीनियर लगाएंगे या कुछ नहीं, आप खुद से एक दिन कंपनी प्रोफाइल पूरा अच्छे से बता दो, एक दिन प्रोडक्ट नॉलेज बता दो, एक दिन मार्केटिंग प्लान बता दो। ठीक है, मार्केटिंग प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, 120 CC, सिर्फ इतना नहीं होता। वो मैनेजर बन कैसे सकता है? हम बोलते हैं ना सबको, यहाँ पे मैनेजर पे 1 लाख की इनकम होती है, यहाँ पे देखो इनकी कितनी इनकम है, इस पर ये आएगा कैसे, होगा कैसे, वो मैनेजर बनेगा कैसे? उसके लिए याद होगा मानिक सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि स्टार्टिंग में 25-25 इस तरीके से जो हमें कंप्लीट करना होता है, 5 बताए थे स्टेप्स, उन स्टेप को क्लियर कर दो। स्टार्टिंग में 8 करना है, 16 करना है, 25 करना है, 35 करना है, इतना करना है। आप 5 महीना इतना करते हो तो देखो इतना हो जाएगा, और जब आप इतना कर लेते हो तो आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में 100 लोग काम कर रहे होते हैं। 100 लोग यानी आप सोच के चलो, हर एक पर्सन सिर्फ एक CC भी करता है तो 100 CC हो जाता है, जिससे हमारा 1 लाख की इनकम आती है। कई लोग यही सोच में रह जाते कि ये 1 लाख आता कैसे। ठीक है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि जो भी मेरे लाइक बिगनर हुआ करते थे, मैं भी बोला करती थी कि आपको 1 लाख आएगा, वो कहते थे आएगा कैसे ये तो बताओ, क्योंकि हम उन्हें 2CC तो बताते नहीं है ना। अगर उन्हें 2CC एकदम क्लियर हो जाए तो थोड़ा उन्हें आइडिया भी हो जाए, तो हम उनको एज अ टीम समझा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने पर्सन होते हैं, इतना काम होता है, और हम हर महीना 25, 35, 70 इतना करके अगर हम 2-2 महीने का काम करते तो इतना CC हो जाता है। तो मार्केटिंग प्लान उनको ऐसे समझाओ कि उनको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं मैनेजर बन गया 6 महीने में, और मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ये चीज जब उनको क्लियर हो जाएगा ना, तो उन्हें ज्यादा लाइक क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैम मेरे को 6 महीना हो गया, सुपरवाइजर तो बना नहीं। तो हर एक पर्सन का पोटेंशियल बहुत अलग होता है। कई लोग होते हैं 3 महीने में मैनेजर बन जाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको 1.5 साल लगता है, कई लोग होते हैं जिनको 2 साल लगता है। तो हर एक पर्सन की कैपेसिटी अलग होती है, और हर एक पर्सन का लाइक वे ऑफ तरीका, जो कहते हैं ना, मेहनत और किस्मत, ये दोनों चीज काम करती है। हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, साथ में किस्मत भी चाहिए, और हम किस्मत के भरोसे बैठ जाए, मेहनत ना करें, तब भी बेकार है। एक मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले 1 AS बन जाए, 2 AS बन जाए और अच्छे से काम करूंगा, जो नए लोग हैं, है ना, कि एक बार पैसा आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा तो और मन लगा के काम करूंगा। और जो हमारे सुपरवाइजर या AM जो भी है, वो सोचते हैं पहले अच्छा रिजल्ट आ जाए फिर हम काम करेंगे। और ऊपर वाला पता है क्या कहता है? पहले तुम मेहनत करो तब हम तुम्हारा साथ देंगे। और इन दोनों के चक्कर में हम रह जाते हैं। कई लोग होंगे मेरी टीम में भी ऐसे हैं कि मैम पहले एक बार पैसा बन जाए ना, एक बार चेक आ जाए तो तब और अच्छे से मेहनत करेंगे। और ऊपर वाला कहता है पहले बहुत मेहनत करो, बहुत ज्यादा करो, तब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ना आप मेहनत पे बिलीव करो,
आप 10-15 के सेशन लेते ही हो, ऑलमोस्ट अदर सेशन भी लेते हो, सबको एक ही बात बोलता है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत, है ना? और कुछ होता है नहीं। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो लाइक प्रोसेस है, मैं बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई डाउट है या कुछ पूछना है आपको, तो आप चैट पे मुझे लिख करके भेज देना, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये P1 P2 P3 आप अपने बिगिनर्स को पर्सनली ट्रेनिंग लगा के ये चीज क्लियर कर दो। और सबसे ज्यादा ये क्लियर करते समय नेगेटिविटी के बारे में भी क्लियर करो, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सी बातें बोलेंगे। ये चीज जब आप पहले ही क्लियर कर दोगे ना, उनको ये हो जाएगा कि हाँ मैम ने बताया था, कि काफी सारे होते हैं जो पीछे लेके जाते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स दो, स्टोरी बताओ। डेली मोजो एक यूट्यूब चैनल है पुष्पराज ठाकुर सर का, वो आप लिख लीजिए, डेली मोजो, वहां पे जाओ। और इस चीज होती है वहां पे, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो होती है स्टोरी। आपको स्टोरी आनी चाहिए। आप मानिक सर की डे 1 देख लो, स्टोरी है, डे 2 में स्टोरी है, डे 3 में स्टोरी है। आप कोई सा भी सेशन देख लो मानिक सर का, आपको एक स्टोरी या तो शुरू में या तो एंड में या तो बीच में मिलेगी। और आप अपने आप से पूछो, क्या आप स्टोरी बताते हो? बताते हो स्टोरी अपने बिगनर्स को? नहीं बताते हो ना? कुछ लोग बताते हैं। डेली मोजो नाम है चैनल का, आप डेली मोजो लिखोगे ना यूट्यूब पे, तो वहां 1-1 मिनट की स्टोरीज होती है, नेगेटिविटी को लेकर के, चैलेंजेस को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के, हमें लाइफ में कैसे ग्रो करना चाहिए उसको लेकर के। अगर कोई हमें कुछ और नेगेटिव करता है तो वो स्टोरी सुना दोगे, तो वो जो छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पहले के जमाने में याद है, दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाया करते थे, बच्चे कितना सीखते थे। पहले था क्या यूट्यूब, मोटू पतलू ये सब कुछ था? नहीं था ना। कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हुआ करती थी, वो स्टोरी सुन सुन करके ही बच्चे सीखते थे, और उसी को सीख करके पहले नहीं बने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करा है। तो स्टोरी ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो डेली मोजो आप यूज करो, P1 P2 P3 के साथ आप डेली मोजो पे एक स्टोरी आप अपने कन्वर्सेशन में ऐड करो। ओके, देन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि पर्सन लाइक हम काफी कुछ करते हैं, उसके बाद भी पर्सन नो करके चला जाता है। दूसरे प्लान के बाद फोन नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या किया करो, आपका जो पहला दिन होता है और आपका जो जितना भी आप टाइम लेते हो, फर्स्ट से लेकर के, मैं नॉर्मली 6 दिन लेती हूँ एक पर्सन को लेकर के जाने में। वो जो 6 दिन होता है ना, उस 6 दिन में ना आप उसके साथ ना बॉन्ड बना, एक अच्छा सा लगना चाहिए कि हाँ मतलब कोई गर्ल है तो एज अ सिस्टर, बॉय है तो एज अ फ्रेंड आप बन जाओ। और उन्हें ऐसा फील कराओ कि हाँ हम आपके लिए आप ही के बारे में सोचते हैं। आप ये मत बताना फॉरएवर में आपको ये मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, कार प्लान मिलेगा। आप ये बताओ, आप अगर फॉरएवर नहीं करते हो तो क्या होगा? जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, सुबह शाम खाना बनाया, दिन में बैठ के चुगलियां करने से अच्छा है कि काम कर लूं। हाउस वाइफ को बोल सकते हो आप, और कोई ऑप्शन है उनके पास? नहीं है ना। हाउस वाइफ को आप ये बोल सकते हो। जो स्टूडेंट है, जो गर्ल है, आप लड़कियों को एग्जाम्पल दे सकते हो बातों ही बातों में, कि आप लड़की हो, आपकी कितने साल में शादी हो जाएगी, आप क्या करोगे, आपका फ्यूचर क्या है। ऐसे ही बात करते करते ना उनका जो कहते नहीं, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आता है। आप सभी को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एक टॉपिक है मानिक सर का, आप चाहो तो उसको यूट्यूब से देख सकते हो। किसी भी पर्सन का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या फिर कोई हाउस वाइफ हो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ किया करो जब आप बिगनर चलाते हो। देन उसके बाद मोदी रोजगार दो, एक वीडियो है, आने वाले टाइम पे कितनी नौकरियां मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको सिचुएशन बताओ कि अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो तो आपको क्या लॉस होगा। सामने वालों को बोलो कि जैसे होता है ना 2cc के बाद कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैम पैसे नहीं है इतने, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो पूछा करो तो क्या करोगे। मान लो आप 3 महीने नहीं कर रहे हो,
आपके पास मान लो कि 30,000 रुपये नहीं है, 3 महीने बाद होगा आपके पास, उससे पूछो, वो बोलेगा नहीं। फिर ठीक है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, कामयाब कब तक बन जाओगे, कोई और ऑप्शन है आपके पास? जब आप ये क्वेश्चंस पहले कर लेते हो ना बिगिनर के टाइम पे, वो 2cc पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तब क्या करना होता है हमें, हाई और अर्जेंसी क्रिएट करके बस जल्दी से पैसा निकलवाना होता है। क्योंकि जब हम 2cc दे देते हैं, सीनियर अप्रोच करवा लेते हैं, तो मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए के बीच में आ ही जाता है। अब आप ये सोचो कि मैंने 5 लोगों को 2cc दिया, 5 की 5 पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। नंबर ऑफ गेम में हमें यहाँ पे चलना होता है। अगर आप 5 लोगों को दिखा रहे हो तो 2 लोग पेमेंट कर देंगे, 1 लोग फोन नहीं उठाएगा, 1-2 आनाकानी करेंगे। तो हमें ना अपना टारगेट बना के चलना है कि कम से कम महीने में कितने बिगनर बनाने हैं। आप खुद से पूछो, क्या डेली कॉलिंग करते हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते हैं, जॉब करते रहेंगे और फिर बोलेंगे हम काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, फिर कहते हैं कि 2 महीना हो गया रिजल्ट नहीं आया। तो देखो ये टाइम, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम मांगता है। टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपनी जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ, अपने घर के काम के साथ, वो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हो ना, तो आपकी टीम 2 घंटे काम करेगी, जिनके टीम है। अगर आप खुद ही 2 घंटा कर रहे हो तो आपकी टीम बिल्कुल नहीं करेगी। और कई लोगों की ना इस समय पे टीम, जिन लोगों जो एज अ लाइक अच्छे लेवल पे होते हैं, जिनके कई लोगों के मैसेज भी आए थे कि मैम टीम बन जाती है पर टूट रही है, काम नहीं करती है। तो टीम काम नहीं करती है, आप काम करो बस। जितने भी यहाँ पे पर्सन्स हैं, आप सिर्फ अपना हर महीने का 3-4cc ओपन करो, हो जाएगा। 4cc कैसे ओपन कर सकते हो? लीड जनरेशन तो ऑलमोस्ट आता ही होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टोरी प्रमोशन, बहुत सारे ऑप्शंस है। कहीं से भी आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। और लीड्स को जनरेट करने का कोई एक तरीका नहीं है, आप काफी सारे तरीके हैं। आप देखो आपका वाला कौन सा चल रहा है सबसे बेस्ट। कई लोग स्टोरी प्रमोशन बहुत अच्छा करवाते हैं, ठीक है, कई लोग बूस्ट स्टोरी बहुत सही करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया कि 12 लोगों को कॉल किया बट A1 में 4 पर्सन है। सर कई बार मैं तो 20 कॉल करती हूँ, 5-6 लोगों का रिप्लाई आता है और एक भी नहीं बैठते। होता है। मैं कॉल पे बोल सकती हूँ, या जो मैनेजर है वो क्या कॉल पे बोलेगा कि आई एम मैनेजर इन FLP? सोचो रेनू मैम यहाँ पे मैनेजर है, रेनू मैम प्रोस्पेक्टिंग करने बैठी है, तो क्या मैम बोलेगी मैं मैनेजर हूँ फॉरएवर में और आपको Day 1 की ट्रेनिंग देखनी है? तो क्या वहां पे लेवल कोई बताता है? आप बताओ। एक मैनेजर भी वैसी कॉलिंग करता है और एक AS भी वैसी कॉलिंग करता है कि नहीं? सेम करते नहीं करते? बट पता है क्या फर्क होता है? एक मैनेजर या एक सुपरवाइजर या AM या AS कॉलिंग जब करते हैं ना, सिर्फ इतना एक्सपीरियंस होता है, AS नया होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता, तो घबराहट में बोलता है। और एक मैनेजर के पास ना कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और एक सामने वाले पर्सन को जज करने का उनके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये फालतू है, ये काम वाला है, ये समझने वाला है। तो वो मैनेजर उसको उसी तरीके से समझाता है। और हम लोग क्या करते हैं, कॉल किया, एक ही पिचिंग में लगे पड़े हुए हैं। 20 कॉल करना है, क्लाइंट ने बोला था, क्यों 20 कॉल करना है? एक बार कॉल, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आपने ये कॉम्पी करा था, क्या आप ये करना चाहते हो? एक कॉल में उसी में ही हम लगे पड़े हैं। हम अपनी पिचिंग नहीं सही करते हैं, और जहां लोग मना करते गए, हमारा जो कॉन्फिडेंस यहाँ स्टार्ट करा था वो आ गया यहाँ, यार मना कर दिया, फिर धीरे से फिर यहाँ आ गया, अरे यार अब छोड़, होता है ना। तो यहाँ पे ना हमें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना होता, अपनी पिचिंग को यहाँ की यहाँ रखना होता है। पहली कॉल जैसे हम करते हैं ना, सेम एज इट इज वैसे ही करना है। क्या पता आप 20वीं कॉल कर रहे हो, वो आने वाले 1 साल बाद वो मैनेजर बन जाए अपनी खुद की मेहनत की वजह से। और हम जो पहली कॉल करते हैं ना, घिसी पिटी, वैसी फिर ढीले हो जाते हैं। मैं भी कॉल करती हूँ, मुझे भी पता है, इसलिए कह रही हूँ, मैं भी ऐसी हो जाती हूँ।
तो फिर मैं अपनी पिचिंग को यहाँ पे रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप अगर 10 कॉल करते हो ना, या 5 कॉल, ऐसी कॉल करो कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ किसी पर्सन का कॉल आया था। आप टेलीकॉलर को सुनते हो जो वोडाफोन से आते हैं, जो लोन डिपार्टमेंट से आते हैं, हम कितनी बार मना करते हैं, हमें नहीं चाहिए लोन, हमें नहीं चाहिए इंश्योरेंस, फिर भी वो पोलाइट वे में कितने अच्छे से समझाते हैं, है ना। क्या हमें बार बार बोलना पड़ता है, नहीं आप काम करना चाहते हो, क्या आप काम करना चाहते हो, आप करोगे, नहीं ना, हम काट देते हैं ना फोन। पर जो हमारा स्टार्टिंग होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए। अगर हमने स्टार्टिंग की है और उसको अच्छे से समझा रहे हैं ना, तो हमारा प्रोस्पेक्टिंग बढ़िया जाए। फिर जब बिगिनर बन जाता है ना, और एक्साइटमेंट प्ले करके आओ, और अच्छे से बात करो, और अच्छे से उसको समझाओ। आप लोग भी तो आए हो यहाँ पे, कोई ना कोई वजह से आए हो। क्या लगता है आपको कि और लोग हैं जो उन्हें जरूरत नहीं है फॉरएवर की? जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो देखो, सभी को ना क्या करना है, सबसे पहले एक बढ़िया सा कॉन्फिडेंस रखना है, और उससे भी पहले माइंडसेट होना चाहिए कि आप यहाँ पे आए क्यों हो। ठीक है, बढ़िया से कॉलिंग करोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे, एक पर्सन को लेके आओ या 2 को लेके आओ, पर उसको अच्छे से चलाओ। और जब हम डे 1 दिखा देते हैं, तो उनको अच्छे से पूछो फीडबैक कैसा रहा। अब क्या होता है ना, कई बार हम 3 बैठाते हैं, तीनों की तीनों देख लेते हैं, और डे 1 हम तीनों को एक जैसा समझाने लग जाते हैं, है ना, वही बंदर बंदरिया वाली कहानी चालू कर देते हैं। पहले सामने वाले को समझो। एक इसमें इन 3 में एक डफर भी होगा, एक इंटेलिजेंट भी होगा, एक बीच में भी होगा, ऐसे ऐसे जो देखा होगा। आपको ही समझना पड़ेगा कि वो सामने वाला कैसा है, उसको उस तरीके से अच्छे से समझाओ। अगर कोई आनाकानी करता है, लड़की समझ के, कई बार क्या होते हैं, कई लड़के कॉल करते हैं कि बात करने को मिलेगा, समझ जाओ कि वो जैसा पर्सन हो, फिर उसको उसी तरीके से समझाओ। अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, उसको उस तरीके से समझाओ, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ये सारी चीजें पता है किस में आती है? ये आती है लाइक कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल, एंड सामने वाले को जज करने की जो हमारी स्किल्स होती है ना, उसमें आती है। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हो, जब आपको 3 महीने 4 महीने यहाँ पे हो जाते हैं ना, जब यहाँ पे आप भर भर के रिजेक्शन खाते हो, इतने रिजेक्शन खाते हो कि आप थक जाते हो रिजेक्शन से, फिर आप दोस्ती कर लेते हो, तब ये चीज समझ में आती है। दोस्ती कर लो रिजेक्शन से, तो फॉरएवर अच्छा लगेगा, या लाइफ में कोई भी चीज अच्छी लगेगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो काम हो, रिलेशन हो, या लाइफ को एंजॉय करने के लिए कोई भी चीज हो। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पोलाइटली कॉलिंग बता दीजिए। पोलाइट का मतलब क्या होता है, कई बार हम कॉलिंग करते हैं ना, तो हम गुस्से पे आ जाते हैं कि हाँ जी आप ही ने फॉर्म फिल किया था और आप मना कर रहे हो, है ना, मना कर देते हैं वो लोग, फिर हम बोलने लग जाते हैं। फिर उस चीज को पोलाइट में ही रखो, यानी कि आपने कॉल लेगा, आपने फॉर्म फिल किया था, आप ऐसे करते क्या हो, आप पूछो उनसे। नॉर्मल कन्वर्सेशन को ना बढ़ाने की कोशिश करो। अगर वो एग्री करता है, बात करने का आपसे ट्राई करता है, इट मीन्स वो इंटरेस्टेड है, वो आपकी बात सुन के फिर हाँ कर देगा। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं नॉट इंटरेस्टेड, उनको वहीं छोड़ देना चाहिए जब हमें पता चल जाता है। सकल नाजिया मैम, दोबारा से आप लिखो, समझ में नहीं आया मुझे। नॉर्मली देखो, 4 CC की क्लोजिंग करनी होती है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ जो बहुत मुझे अच्छी लगती है। एक मुर्दा इंसान 4 लोगों को लेके आ जाता है अर्थी के लिए। हमें तो इस महीने में सिर्फ 2 लोगों को चाहिए होता है हर महीने। हम जिंदा है, हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से चल रहा है, हम इंटेलिजेंट भी है। अगर हम नॉर्मली रोज कॉलिंग करते हैं और अच्छे से बॉन्ड बना करके लेकर के चलेंगे ना, तो क्लोजिंग बहुत आराम से हो जाती है।
यहाँ पे रिप्लाई आया है कि पहले बोलते हैं कि आप अपनी शक्ल दिखाइए, फेस दिखाइए, तब हम आगे बात करेंगे। होता है, मेरे साथ भी होता है। तो मैं कहती हूँ चलिए ठीक है, मैं आपको फेस जरूर दिखा दूंगी, वैसे आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। वो कहता मैम वो सब तो ठीक है, आप पहले वीडियो कॉल पे आ जाइए, फेस दिखा दीजिए। ये गर्ल्स के साथ होता है, बॉयज के साथ नहीं होता। तो मैं एक काम कर बोलती हूँ, अगर आपको काम सीखना है, अगर आपको करना है, तो डे 3 में मैं खुद सामने आती हूँ। मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखाऊंगी, आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, आपको अपनी सैलरी भी दिखाऊंगी, इनकम जिनकी आती है तो बोलना। आपको मैं अपना पूरा बैकग्राउंड दिखाऊं, मैं कौन हूँ, मैं किस प्राणी, किस वहां से आई हूँ, एलियन तो नहीं हूँ मैं। ऐसी कुछ बातें बोल देती हूँ कि वो हंसे, है ना। इस जगह पे उसको गुस्सा नहीं करना, इस जगह पे मैं ऐसे प्यार से बोल देती हूँ कि मैं एलियन तो नहीं हूँ, ये भी जरूर दिखाऊंगी, पर तीसरे दिन अगर आप एग्री करते हो तो ही आप सीखो, और नहीं तो छोड़। आपकी तरह ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में मम्मी पापा के पैसों पे एंजॉय करना चाहते हैं, बट आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं। माना कि आपको शक्ल देखना है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे फेक फ्रॉड बहुत होता है, एग्री करती हूँ, बट वो तीसरे दिन। अगर आप एग्री करते हो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई नहीं। अगर आप ज्यादा वैसे करने लग जाओगे ना बॉयज के साथ, तो वो ज्यादा ही फिर बोलने लगते हैं, इसलिए ज्यादा वो मत करो। रिलेशन बॉन्डिंग कैसे बनाए, कोई इसके लिए कोई रूल नहीं होता रिलेशन बॉन्डिंग के लिए। रिलेशन बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग लगा रही हूँ, आउट ऑफ सडन मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, अब जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ, एकदम से मैं अर्जुन का नाम ले लूँ, अर्जुन मिश्रा। अर्जुन मिश्रा जैसे भी बैठे होंगे पहले एकदम सीधे बैठ जाएंगे, ठीक है, और स्माइल करेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे मुझे लोग देख रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि मैं उनसे एक रिलेशन बना रही हूँ, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उनके बारे में मैं अच्छा अच्छा बताऊंगी कि ये इतने पर्सन है, इनकी टीम है, ऐसा है वैसा है, तो ये भी एक रिलेशन बनता है। ओके, अगर हम बिगनर के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो उनके साथ कैसे बना सकते हैं, डे 1 से आप उनसे नॉर्मल बात करो, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करो। अगर कोई बॉयज फेस के लिए या फिर वैसी बातें करता है तो आप गर्ल्स हो, हमारे अंदर एक अलग ही पावर होती है जिसमें पता चल जाता है कि ये बॉय कैसा है, हमें पता चल जाता है ये काम करने वाला है, ये प्लॉट करने वाला है, तो उसको वहीं पे साइड कर दिया करो। रिलेशन बनाने के लिए उसके बारे में हाल चाल पूछा करो, साथ के साथ ट्रेनिंग देते जाओ, साथ के साथ आप उसके करियर के बारे में बात करो, साथ के साथ उसकी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ करके आप बताओगे ना कि आपका बाद में ये है, और अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो तो आपको ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो तो 60 साल तक भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप फॉरएवर करते हो तो हो सकता है आप और आपकी मेहनत 2 3 1 साल में रंग लेकर के आ जाए और आप बन जाओ 1 लाख रुपए। और ज्यादा वो बोलते हैं तो उन्हें अच्छे से और समझा, क्या कर सकते हो आप। गर्ल्स के पास तो देखो, गर्ल्स बहस नहीं करेगी। अगर आपको गर्ल्स को समझाना आता है ना, गर्ल्स तो बहस ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं। ऑप्शन चाह के भी गवर्नमेंट जॉब तो इतनी बची नहीं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मोदी रोजगार दो आप देख सकते हो, डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर देखते ही होंगे, जहाँ पे न्यूज वगैरह आती है कि कुछ जॉब बची ही नहीं है, कितना क्या कैसे चल रहा है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो लाइव। गर्ल्स बोलेंगी ही नहीं इतना। रही भाई बात बॉयज की, तो कहते बेटा 25 साल के बाद है ना नन्हे मुन्ने आ जाएंगे, फिर पहले तो बीवी आएगी फिर नन्हे मुन्ने आ जाएंगे, क्या कर लोगे फिर, कुछ बचेगा, और तुम्हें फिर घर चलाना ही पड़ेगा, फिर कामयाब कैसे बनोगे। फिर उनकी कहानी उनको बता दो, तो ज्यादा वो बोलते ही नहीं, कोई भी नहीं बोलता है। बस हमें क्या करना होता है ना, स्टार्टिंग से लेकर के प्रोफेशनल और थोड़ा सा बॉन्डिंग, ये दोनों चीज को लेकर के चलना होता है। हमें एज अ टेलीकॉलर भी नहीं बनना कि हाँ जी मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर से, आपने फॉर्म फिल किया था, एकदम टेलीकॉलर बन जाते तो वो सोचते हैं कंपनी से कॉल आ गया, काट देते हैं। तो नॉर्मल आप बात करो,
कि आपने फॉर्म फिल किया था, आई थिंक आप कोई वर्क सर्च कर रहे हो, आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हो। आप ऐसे नॉर्मली हिंदी में भी बात कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश में बोलो तो ही कुछ होता है। फिर धीरे धीरे पूछो वैसे आप करते क्या हो, अपने बारे में जरूर बता दो सबसे पहले। आप कौन हो, आप करते क्या हो, ताकि उसको पता चल जाएगा ना थोड़ा आपके बारे में। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वीडियो आप नीरज जी लिखोगे ना यूट्यूब पे, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ बाय मानिक अग्रवाल, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। जब हम 1500 की क्लोजिंग करते हैं तो पर्सन पूछते हैं कि मुझे और पैसे तो नहीं लगाना होगा, उसी का क्वेश्चन है, उसी पे ही आंसर है। आपने लिखा और पैसा तो नहीं लगाना होगा, उसी के क्वेश्चन में आंसर ये है कि आप ये पैसा लगा रहे हो। हाँ जी अनिल जी, पैसा लग रहा है आपका ये, या फिर आप इसको खर्चा कर रहे हो। और रही बात लगाने की, यहाँ पे नहीं लगाना पड़ता, आपको यहाँ पे जस्ट एक्सपीरियंस करना होता है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हो, आप जिस सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो, आपको भी तो पता होना चाहिए वहां के प्रोडक्ट कैसे है। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी इतना खर्च करो, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, इनडायरेक्टली लेकर के जाना है, डायरेक्टली नहीं बोल देना कि हाँ लगाने हैं, वैसे भी लगते नहीं है यहाँ पे। आप बोल भी दोगे ना नहीं लगते हैं तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे खर्च करते हैं वो भी प्रोडक्ट के लिए। और 25-30 हजार पे खर्च करके हमें एक सिस्टम मिल जाता है, हमें इतनी सारी ट्रेनिंग मिल जाती है, हमें सीनियर मिल जाते हैं, हमें एक माहौल मिल जाता है जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कंप्यूटर क्लास भी किया हुआ है 15-20 हजार में, इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती है। मैंने ब्यूटी पार्लर भी किया हुआ है 12 हजार में, मैं सिलाई का कोर्स भी किया हुआ है 15 हजार में। मैंने बहुत पैसा खर्च किया और फिर एंड में आकर के हाउसवाइफ बन गई। क्या हुआ, हुआ कुछ? बट यहाँ पे आने के बाद मेरी इनकम कंटिन्यू है, हर महीने 4cc करो, एज ए सुपरवाइजर टीम वर्क कर रही है, अच्छा इनकम हो जाता है। तो ये नहीं रुकेगा, सोचो 25-30 हजार रुपए खर्च करके ये रुकेगा मेरा कभी? आप खुद से लाइव एग्जांपल दो ना, आपको झूठ बोलने की जरूरत थोड़ी ना है किसी को भी। कोई भी गर्ल मेरे को बोल दे, मैं उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाती हूँ, पार्लर का, मेहंदी का, मैंने जो जो किया, मैंने कहा ये सब कुछ है, तुम बताओ मुझे जॉब दिलाओगी? वो कहती मैं कहाँ से दिलाऊं। तो सच्चाई पे बात करो। देखो हमारे साथ कितनी सारी हाउसवाइफ है, आप उनको दिखाओ ना, उनकी वीडियोस दिखाओ, उनको लाइव लेकर के आओ, आप खुद भी सामने आओ, उनको लेके आओ, उनको दिखाओ। आप जब दिखाने लग जाओगे ना, कोई क्वेश्चन इतना नहीं करता, कि सब एग्री करते हैं। और जब हम आपकी सीनियर ट्रेनिंग लगाते होंगे थोड़ा बहुत, बिगनर सेशन वहां पे भी देखते होंगे, और 12 बजे 9 बजे वहां पे भी उन लोग देखते ही होंगे कि हाउसवाइफ भी बैठे हैं, गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। आप शेयर तो करो बातें, वो मान जाएंगे। बहुत इजी है बिजनेस करना ना, इजी है, बस शर्त ये है कि मेहनत हर कोई नहीं करता, मेहनत हर कोई नहीं करता। थोड़ी कॉलिंग की, फिर थोड़ा जॉब पे चले गए, कॉलिंग की पढ़ाई पे चले गए, कॉलिंग की घर पे चले गए। तो यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, और जो मेहनत करता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। बाकी आप देखो, अभी यहाँ पे मैनेजर बनने हर कोई आया है ना, कोई ऐसा है जो सिर्फ एएस रहने आया हो? नहीं है। बट 72 में से सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो 30 लोगों की वीडियो ऑन, ये सबको चाहिए। क्यों? हो सकता है कि 20 लोगों के पास प्रॉब्लम हो सकती है कि खाना बना रहे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे या कहीं बाहर होंगे, पर ऐसा तो है नहीं कि 70% लोगों के पास दिक्कत है। तो वही बात है कि मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता, और इस बिजनेस में ना वही आगे बढ़ता है जो बहुत मेहनत करता है। हाइप और अर्जेंसी क्रिएट, हाइप क्रिएट कर सकते हो, बहुत बहुत सारे सेशंस होते हैं। हाइप और अर्जेंसी को क्रिएट करने के लिए जब आप 2cc देते हो, तब आपको वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। जब आप बिगिनर को खिलाते हो तब आपको हाइप लेके चलनी होती है, फॉरएवर की भी, सीनियर की भी, और जो आप उनको समझा रहे हो उस चीज की भी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ही ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंस को लो करके बताओगे, तो वहां पे हाइप क्रिएट नहीं होती है। अब जैसे कि मैं
या यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ, मैम ये ले लो बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग गोरे हैं हेलो, साड़ी दिखाते हैं, मैम आप तो गोरे हो, हर मीटिंग में कलर हूँ, आप पे खिलेगा, मीटिंग में हूँ। बोलते हैं ना। और बॉयज जाते हैं, अरे ये बढ़िया ओके लगेगा, ओके, आप लेकर तो जाओ, भाभी जी खुश ठीक हो है मैं जाएंगे। करता हूँ फ्री हो गए। ऐसे बहुत सारे लाइक वो कुछ ओके, डायलॉग्स बोलते हैं। सब्जी होती है, सब्जी भी इतनी ज्यादा मतलब ताजी नहीं होती, बट क्या बोलते हैं, मेरा आता बढ़िया ताजी ताजी सब्जी ले लो, बोलते हैं ना। जब मैं सेल्स जॉब करती थी, मुझे 4 से 5 साल का ठीक जॉब का एक्सपीरियंस है। हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, हमारे ट्रेनिंग में इतना खास कुछ होता नहीं था, बट हम बोलते थे कि सर आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी आपकी फील्ड की, आपको जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, बाद में कुछ होता नहीं था। बट हाई पैसे क्रिएट करते थे हम, एक ट्रेनिंग का 5,000 ले लेते थे, 30 मिनट का, सिर्फ 30 मिनट की ट्रेनिंग का, और उसी ट्रेनिंग से 6 लाख रुपए महीना मैं खुद करके देती थी, उसमें से ही मेरे को सिर्फ 20-25 हजार रुपए मिलता था। ये बिजनेस नहीं, दुनिया में कुछ चल रहा है ना वो सिर्फ टाइम और एजेंसी से ही चल रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी ही कर रहे हैं, वो 15-20 हजार कर रहे हैं, वो अपना काम करके आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, बस खाने का जो सब्जी होता है वो चेंज होता है। बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनकी बिजनेस में आप देखना हाई अर्जेंसी होती ही होती है। जन्माष्टमी आती है, अभी आई थी, कितना भीड़ था वहां पे, आपने देखा होगा वहां पे हाइपरजेंसी बहुत चलती है। तो सेम हमें भी यूज करना चाहिए कि जन्माष्टमी चल रही है सर, ऑफर है, ये फिर नहीं मिलेगा, उसे क्या पता ये ऑफर रोज है, पता है सामने वाले को नहीं ना। दीपावली आ रही है सर, बढ़िया ऑफर चल रहा है 2cc का, जब मैंने किया था ना इतना था, आपके टाइम पे तो सिर्फ इतना है, बढ़िया रहेगा। ऑफर को निकालो, अपने आप से दिमाग लगाओ, खुद से उन्हें बोला करो, ठीक है। जैसे जैसे फेस्टिवल आते जाते हैं वैसे वैसे आप पोस्टर्स बनाओ, पोस्टर बना करके प्रमोट करो खुद के काम को। 2cc क्लोजिंग को भी मानिक सर के पोस्टर्स देखते हो, लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग, रोज पोस्टर लगा रहे हो, और लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग 2cc, क्या है ये सब? हाइपरजेंसी तो है। हाइपरजेंसी कुछ अलग नहीं सीखना है, हाइपरजेंसी आपको D1 से लेकर के आपको टिल क्लोजिंग तक लेकर के चलनी ही चलनी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें नोटिस करना होता है। बाकी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं मैम, वो सब कहाँ से सीखते हैं? वो सब पता है कहाँ से सीखते हैं? जिन्होंने ये मैसेज दिया है, जब उनके घर में बच्चे भूखे रहते हैं ना, और देखते हैं कि बच्चे को खाना कहाँ से मिलेगा और मेरे बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे, तो वो ना सीखते हैं। कई लोग है ना, साड़ी की दुकान में होता है कि अगर आप इतना बेचोगे तो आपको इतना मिलेगा, तो अपने बच्चों को अपने घर के लिए मेहनत करते हैं। और हम बच्चे लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा है ना, शाम को खाना मिल जाता है बना बनाया, सुबह भी मिल जाता है, थोड़ी बहुत डांट देते हैं कि तुम क्या करते हो, कुछ तो करते नहीं हो, काम वाम कर लो, थोड़ा बहुत पैसा कमा लो, बस थोड़ी सी डांट सुनते हैं और खाना फिर मिल जाता है। 4 दिन खाना बंद हो जाए ना, आपके पास भी दिमाग आ जाएगा कि कैसे हाई अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, कैसे हमें काम करना होता है, कैसे क्लोजिंग होती है। ये चीज मेरे साथ हुई है, तभी कह रही हूँ। जब मेरा खाना बंद हो गया था ना एक बार, फिर भी काम चल रहा था, तब दिमाग आता है सारी चीजों का। जब हमें कहते हैं ना बादाम से दिमाग नहीं आता, ठोकरें खाने से आती है। तो जिंदगी की ठोकरें ना पड़े इससे पहले आप बन जाओ। जितनी भी गर्ल्स हैं, इससे 2 महीने पहले मैं भी हाउसवाइफ नहीं थी, गर्ल थी, सबको ट्रेनिंग देती थी, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट एकदम से लाइफ चेंज हो गई, हाउसवाइफ बन गई, बहुत कुछ करना पड़ता है, बट फिर भी हार नहीं मानी। टाइम लगेगा कामयाब होने के लिए, कहते हैं 1 साल 6 महीने का टाइमिंग नहीं होता, कामयाब कभी भी बन जाओ लाइफ में, पर बन जाओ। तो अभी तो इतनी ज्यादा एज नहीं है, बन जाएंगे, ठीक है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, और ये लाइफ है, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं, सब कुछ मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पे हमारे साथ पर्सन है, सबको क्लियर हो गया होगा, एक ही चीज करना है, रोज उठना सुबह, अपना डेली शेड्यूल रात को बना के सोना, और कॉलिंग करना, और जो जो चीजें लगता है कि आपको सीखना है वो आप सीखो, और अपने बिगिनर को खुद से ट्रेनिंग दो, पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर को खुद से हाइपरजेंसी दो, उनकी क्लोजिंग खुद करो,
सीनियर जितनी हेल्प आपकी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी बिजनेस आपका है, मैनेजर आपको बना है, 1 लाख आपको कमाना है, स्टेज पे आपको जाना है, मम्मी पापा खुश होंगे आपके, जिंदगी बनेगी आपकी, तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? आपको। देखिए कई लोग यहाँ पे अपलाइन को समझ लेते हैं कि सारा काम अपलाइन का है। अपलाइन यहाँ पे काम करने के लिए नहीं, सपोर्टर है, सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं जहां आपको दिक्कत आ रही है, और जो लोग काम नहीं करते ना उन्हें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो काम करो, जितनी ज्यादा दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, रिजेक्शन आएंगे, इसका मतलब वही है कि आप उतना ही ज्यादा मेहनत कर दो। ठीक है, बाकी किसी को और कुछ पूछना है? एंड करते हैं हम सेशन को। आप बढ़िया से ट्रेनिंग वगैरह लो, 10 वहां से सीखो, यूट्यूब से सीखो, बहुत कुछ सीख जाओगे। बाकी कल अगेन बहुत ही अच्छे सीनियर का बूट कैंप होने वाला है, जहाँ पे आप काफी कुछ सीखने वाले हो। 5 से 6 लीडर हमारे बीच आएंगे जो अलग अलग एक्सपीरियंस सिखा के जाएंगे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्लोजिंग करने के लिए। बाकी ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।